बिल्डर एआई जो कि $1.5 बिलियन की कंपनी थी, वो अचानक बैंकरप्ट हो जाती है। इस कंपनी का दावा था कि आप इस एआई टूल की मदद से अपनी वेबसाइट और अपने मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन हकीकत में इसके पीछे यहाँ इंडिया में बैठ करके 700 से ज़्यादा इंजीनियर्स इसके लिए कोडिंग करते थे और इसके लिए काम किया करते थे। 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स आने वाले साल यानी 2026 में या तो लॉस में जाने वाले हैं या बिल्कुल डेड होने वाले हैं। लेकिन फिर भी बड़े बड़े एआई कंपनीज़ के सीईओज़ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करके आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, आपको डराते हैं कि आपकी जॉब खतरे में है, आपका टैलेंट रिप्लेस हो जाएगा, फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र की जॉब खतरे में है, ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये आकर के डराते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा ले रखा है। अगर ये आपको डरा करके आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दिलवाएंगे और आपको एआई टूल्स इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो ये उनका पैसा लौटाएंगे कैसे? डर का बिजनेस। और बाकी रही सही कसर एआई टूल्स पर कोर्स बनाकर बेचने वाले इसकी हाइप क्रिएट करके पूरी कर देते हैं। आप एआई पर मास्टरी कर लो, आपको 40 लाख पर एनएम का पैकेज मिल जाएगा, 75% तक की हाइक मिल जाएगी। और अगर आपने इस एआई टूल पर मास्टरी कर ली तो आपको ऑफिस में प्रमोशन मिल जाएगा, वरना आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आप रिप्लेस हो जाओगे। रियल में एआई उस कचरे के डब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि अब भर चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एमआईटी की रिसर्च कह रही है। एमआईटी की रिसर्च का कहना है कि एआई कचरा खाता है और कचरा ही थूकता है और एआई एक कचरे का डब्बा ही है। ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एआई जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है वो वेब पेजेस को, आर्टिकल्स को और ऑनलाइन पोस्ट को इंडेक्स करके आपको देता है। लेकिन जब से ये एआई आया है, कोई भी मुंह उठाकर कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करता है और वो एआई से लिखवाता है। एआई जो भी लिख करके दे, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो जा कर के इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। और इन्हीं एआई जनरेटेड कंटेंट को एआई दोबारा से इंडेक्स करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। मतलब एआई अपने ही द्वारा लिखे गए ब्लॉग्स को, पोस्ट को और कंटेंट को रीजनरेट कर रहा है, जिससे कि कोई नई क्रिएटिविटी नहीं आ रही है और ना ही कोई नया कुछ सीखने को या सोचने को मिल रहा है, बल्कि ये एक कचरा है, कचरा खा रहा है और कचरा ही फैला रहा है। और अगर इस कचरे का इस्तेमाल हम इसी तरह करते रहे तो धीरे धीरे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसकी क्रिएटिविटी का गला तो घोटेंगे ही साथ हम अपने आप को भी सेल्फ डाउट में ले आएंगे। मैंने अपने वर्क प्लेस में अपने से बड़े हायरार्की में और पोजीशन में बैठे हुए मैनेजर्स को छोटे से छोटा मैसेज, आधे लाइन का मैसेज एआई से जनरेट करवाते हुए देखा है। उनको अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो आधी लाइन का भी मैसेज खुद से टाइप करके वो क्लाइंट को भेज सकें। नेचर की स्टडीज बताती है कि एआई का इस्तेमाल करने से सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ पर भी असर पड़ता है और इंसान लेजी हो जाता है। हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि दिमाग इंसान का एक हथियार की तरह होता है, उसको इस्तेमाल करते रहोगे तो वो तेज़ रहेगा, अगर उसका इस्तेमाल करना छोड़ दोगे तो उस पर जंग लग जाएगा और फिर इसी तरह आपके ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुचलता चला जाता है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जहां बिना किसी एआई टूल की मदद से मैं एक सेंटेंस भी नहीं लिख सकता, एक मैसेज भी नहीं टाइप कर सकता, अगर मुझे पूरा एक पेज का आर्टिकल लिखने दिया जाए तो क्या मैं अपने आप पर भरोसा कर पाऊंगा कि वो पूरा एक पेज का आर्टिकल बिना किसी एआई टूल की मदद से मैं लिख दूं? जब हम पिरामिड ऑफ इजिप्ट को देखते हैं, ताजमहल को देखते हैं, तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस पर डाउट करने लग जाते हैं कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के, बिना किसी क्रेन के इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ कैसे ले जाए गए होंगे। जब हम दा विंची या बर्नीनी के आर्ट को देखते हैं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस पर फिर से डाउट करते हैं कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ कैसे पत्थर को तराशा गया होगा कि एक पत्थर रेशम की तरह मालूम पड़ता है। क्योंकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी पर इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इतने बड़े बड़े मोन्यूमेंट इतनी फिनिशिंग के साथ और इतने अच्छे आर्ट इतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बना सकता है। इसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा कि बिना एआई के कुछ लिखना भी इम्पॉसिबल सा मालूम होगा और जो ये किताबें आज हमारे सामने लिखी हुई हैं, आने वाली जनरेशन या आने वाले टाइम में लोग डाउट करने लगेंगे कि ये किताबें किसी इंसान ने बिना एआई टूल की मदद से कैसे लिखी हैं, क्योंकि उनसे तो एक सेंटेंस भी बिना एआई टूल की मदद से नहीं लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एआई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। एआई जितना एडवांस होना था हो गया, अब एआई इससे ज़्यादा नहीं हिट कर सकता। थोड़ा बहुत ज़्यादा हिट कर सकता है लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आगे चल कर के ह्यूमन इंटेलिजेंस ही इतनी ज़्यादा डल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी कि वो हर चीज़ एआई से करवाने पर मजबूर हो जाएगी।